हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। डेट है आज 27 अप्रैल 2023 और स्वागत है आपका देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो उसके एक खूबसूरत मोटिवेशनल कोट के साथ। फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ द सक्सेस, इट इज़ द पार्ट ऑफ द सक्सेस। शुरू करते हैं आज की वीडियो में। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है यूके पीएससी एस्पिरेंट के लिए। उत्तराखंड में पुराने पैटर्न पर ही होगी पीसीएस परीक्षा। राज्य लोक सेवा आयोग के पैटर्न में बदलाव के प्रस्ताव को शासन ने लौटाया। उत्तराखंड में पीसीएस परीक्षा का पैटर्न नहीं बदलेगा। शासन ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के यूपीएससी पैटर्न लागू करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। आगामी पीसीएस परीक्षा पुराने पैटर्न से ही होगी। बुधवार को शासन ने इस संबंध में आयोग को पत्र भेजकर स्थिति स्पष्ट की है। दरअसल राज्य लोक सेवा आयोग ने पिछले दिनों एक प्रस्ताव पास किया था। चूंकि युवाओं को सिविल सेवा परीक्षा के लिए अलग और उत्तराखंड पीसीएस के लिए अलग तैयारी करनी पड़ती है। कई राज्यों में राज्य और केंद्रीय सेवाओं की परीक्षाओं के पैटर्न एक समान है, लिहाजा आयोग ने भी यह प्रस्ताव शासन को भेजा था। राज्य के युवाओं के हित में पीसीएस परीक्षा में यूपीएससी का सिविल सेवा परीक्षा पैटर्न लागू कर दिया जाए। इस प्रस्ताव को लेकर प्रदेश में मिलीजुली प्रतिक्रिया ये सामने आई। कई लोगों का यह कहना था कि अगर राज्य में भी केंद्र का यूपीएससी पैटर्न लागू कर दे तो राज्य के युवाओं के लिए पीसीएस की राह मुश्किल हो जाएगी। यह भी मांग उठी थी कि अगर यूपीएससी पैटर्न लागू करे तो उत्तराखंड से जुड़े प्रश्न पत्र अलग रखे जाएं। पीसीएस परीक्षा पैटर्न को लेकर आयोग और शासन के अधिकारियों के बीच कई दौर की बैठक हुई। अब शासन ने तय किया कि फिलहाल पुराना पैटर्न ही लागू रहेगा। आगामी पीसीएस परीक्षा उसी पैटर्न पर लागू होगी। इसमें किसी तरह का बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपर सचिव ललित मोहन रयाल ने इस संबंध में सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को शासनादेश भेज दिया है। तो फ्रेंड्स, राज्य लोक सेवा आयोग का पैटर्न सेम रहेगा जो पूर्व जिसका जो सिलेबस था। पीसीएस प्री परीक्षा 150 अंकों की रहेगी, जिसमें सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा 150 अंकों की रहेगी ये प्री परीक्षा। और सीसेट इसमें 100 सीसेट क्वालिफाइंग होगा। पीसीएस मुख्य परीक्षा का पैटर्न 7 पेपर इसमें होंगे। पहला पेपर 300 अंकों का, दूसरा भारतीय इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन समाज संस्कृति का 200 अंकों का पेपर, तीसरा भारतीय अर्थव्यवस्था सामाजिक न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध 200 अंकों का पेपर, चौथा विश्व भूगोल 200 अंकों का, पांचवा आर्थिक सामाजिक विकास 200 अंकों का, छठा पेपर सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 200 अंकों का, और सातवां जो प्रश्न पत्र होगा सामान्य अभिरुचि और आचार शास्त्र एथिक्स का होगा 200 नंबर का पेपर। पीसीएस परीक्षा में भाषा के पेपर में कम से कम 35% अंक लाने अनिवार्य है। 200 नंबर का इंटरव्यू रहेगा। तो ये था पुराना पैटर्न पीसीएस का। यही अब आगामी जो पीसीएस का एग्जाम होगा पुराने पैटर्न पर ही इसकी परीक्षा आयोजित। शारीरिक दक्षता परीक्षा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की राजस्व उप निरीक्षक लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की शारीरिक दक्षता और मानक परीक्षा दूसरे दिन भी हुई। रिजर्व पुलिस लाइन रोशनाबाद में एडीएम वीर सिंह उदयाल की अध्यक्षता में गठित समिति ने पौड़ी जिले में अभ्यर्थियों की परीक्षा हुई और शारीरिक दक्षता और मानक परीक्षा में 95 महिला अभ्यर्थियों में से 93 ने हिस्सा लिया और 86 महिला अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुई। 138 पुरुष अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और 124 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। इस मौके पर समिति के सदस्य, पुलिस उपाधीक्षक, जिला विकास अधिकारी, जिला क्रीड़ा अधिकारी मौजूद रहे। तो ये थी फ्रेंड्स अपडेट। पीसीएस परीक्षा आयोग के प्रस्ताव को शासन ने लौटाया। पीसीएस मुख्य परीक्षा जो पुराने पैटर्न पर लागू ही रहेगी। अब उत्तराखंड में पुराने पैटर्न पर ही कराई जाएगी पीसीएस परीक्षा। कार्मिक विभाग ने विधानसभा भर्ती व सेवा नियमावली का प्रस्ताव लौटाया। कार्मिक विभाग ने विधानसभा भर्ती व सेवा नियमावली के प्रस्ताव में संशोधन के सुझाव के साथ लौटा दिया। अब विधानसभा सचिवालय इस प्रस्ताव को संशोधित कर जल्द कार्मिक विभाग को भेजेगा। आज खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। बद्रीनाथ धाम के कपाट बृहस्पतिवार को 7:10 पर कपाट खोल दिए जाएंगे। इस अवसर पर धाम को 25 क्विंटल फूलों से सजाया गया। इस दौरान करीब 20,000 तीर्थयात्रियों के पहुंचने की उम्मीद है। कपाटोद्घाटन के लिए बुधवार को पांडुकेश्वर के योग बद्री मंदिर में कुबेर उद्धव जी की उत्सव डोली, गाड़ू का घड़ा, तेल कलश यात्रा आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी और रावल बद्रीनाथ धाम पहुंचे। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का निधन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी कार्यक्रम किए रद्द। सरकारी दफ्तर हुए बंद। कुमाऊं में भाजपा का बड़ा चेहरा। प्रदेश के समाज कल्याण, परिवहन, खादी, ग्रामोद्योग मंत्री चंदन रामदास का निधन हुआ। मंगलवार रात चंदन रामदास पिथौरागढ़ अल्मोड़ा भ्रमण के बाद बागेश्वर पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी पार्वती दास भी थी। करीब 12:30 बजे भागीरथी स्थित आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली।
तीन दिन का राजकीय शोक घोषित। कैबिनेट मंत्री के निधन पर प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई। इस दौरान सचिवालय समेत सभी जिलों के सरकारी दफ्तरों में राष्ट्रीय झंडे आदि झुके रहेंगे। नेक्स्ट अपडेट है, कार्मी विभाग ने विधानसभा भर्ती की सेवा नियमावली का प्रस्ताव लौटाया। संशोधन के साथ प्रस्ताव को दोबारा भेजेगा विधानसभा सचिवालय। नई नियमावली बनी लेकिन लागू नहीं हुई। नेक्स्ट अपडेट है, उत्तराखंड के 118 बाल वैज्ञानिकों का राष्ट्रीय स्तर के लिए चयन। डॉल्फिन इंस्टीट्यूट में आयोजित इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी एवं प्रोजेक्ट प्रतियोगिता के तहत चुने गए कई पड़ावों को पार कर उत्तराखंड के 118 बाल वैज्ञानिक अब राष्ट्रीय स्तर पर अपना हुनर दिखाएंगे। इनमें से 12 वैज्ञानिक देहरादून के हैं। डॉल्फिन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल एवं नेचुरल साइंस माडूवाला में डीएसटी और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के सहयोग से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय एम्पायर अवार्ड प्रदर्शनी एवं प्रोजेक्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी ने द्वारा किया गया। मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रदीप रावत ने बताया कि भारत सरकार के इंस्पायर अवार्ड से जुड़ने के लिए छात्र अपने वैज्ञानिक आइडिया साझा करते हैं। इसके बाद एनआईएफ की ओर से इनका मूल्यांकन किया जाता है। जिन छात्रों का आइडिया पसंद किया जाता है उन्हें काम करने के लिए 10,000 रुपये के साथ उत्तराखंड में 10,000 रुपये दिए जाते हैं और उत्तराखंड में 27,000 आइडिया रजिस्टर्ड हुए हैं। लड़कियों की संख्या अधिक। प्रदीप रावत ने बताया कि उत्तराखंड के 118 छात्रों में 70 लड़कियां हैं, 48 लड़के इसमें सम्मिलित हैं। नेक्स्ट अपडेट है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कल दिनांक 19 अप्रैल 2023 को आयोजित संभागीय निरीक्षक प्रावधिक परीक्षा की सामान्य अध्ययन, तकनीकी ज्ञान एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण की लिखित स्क्रीनिंग परीक्षा के प्रश्न पत्रों की चारों सीरीज ABCD की उत्तर कुंजी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट psk.uk.gov.in पर प्रसारित अपलोड कर दिया गया है। यदि किसी अभ्यर्थी को चारों सीरीज के किसी भी प्रश्न पत्र उत्तर विकल्प पर कोई आपत्ति है तो वह आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आंसर की ऑब्जेक्शन हेतु दिए गए लिंक पर जाकर अपनी आपत्तियां आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार 27 अप्रैल से 3 मई तक दर्ज करा सकता है। तो फ्रेंड्स, संभागीय निरीक्षक का जो हाल ही में पेपर हुआ था 19 अप्रैल को, इसकी आंसर की उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कल जारी कर दी गई है। जिस भी कैंडिडेट को इसमें आपत्ति है वो 27 से 3 मई तक आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार आपत्ति दर्ज करा सकता है। नेक्स्ट अपडेट है, 2 पालियों में होगी 14 मई को यूपी PCS की परीक्षा। प्रवर अधीनस्थ प्रारंभिक परीक्षा 2023 का आयोजन 14 मई को 2 पालियों में किया जाएगा और 9:30 से 11:30 बजे पहली पाली में और दूसरी पाली में 2:30 बजे से 4:30 बजे तक परीक्षा होगी। 20,000 परीक्षार्थी परीक्षा में भाग लेने आएंगे। प्रदेश में आगरा समेत 51 शहरों में 1275 परीक्षा केंद्रों पर यूपी PCS की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट है करंट अफेयर की अपडेट। आगामी जो खेलों का आयोजन होगा उनमें से उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। क्रिकेट, जो ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 में जिसका आयोजन होगा, ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज में इसका आयोजन किया जाएगा। 2026 में भारत और श्रीलंका में क्रिकेट ICC T20 पुरुष वर्ल्ड कप होगा। 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, 2030 में आयरलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ये इसकी मेज़बानी करेंगे। दूसरा है ICC पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2023 भारत में ICC का जो वर्ल्ड कप होगा। 2027 में दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे, नामीबिया इसकी मेज़बानी करेंगे। 2031 में फिर भारत और बांग्लादेश इसकी मेज़बानी करेंगे ICC वर्ल्ड कप, वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जो होगा। चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होगी। चैंपियनशिप ट्रॉफी 2029 भारत में होगी। दूसरा ICC विश्व क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल ओवल लंदन में किया जाएगा। 9वां ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 बांग्लादेश में किया जाएगा। ICC महिला एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होगा 2025 भारत में होगा। अंडर 19 पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 श्रीलंका में होगा। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 ये महिला का मलेशिया और थाईलैंड में किया जाएगा। फुटबॉल की बात करते हैं तो 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 USA, मैक्सिको, कनाडा संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी करेंगे। फीफा महिला विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 भारत इसकी मेजबानी करेगा और महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन भी भारत में किया जाएगा।
हॉकी की बात करते हैं तो 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 बेल्जियम और नीदरलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन मलेशिया में होगा। जूनियर हॉकी महिला विश्व कप का आयोजन चिल्ली में। पहले हॉकी फाइव्स विश्व कप 2024 पुरुष महिला दोनों ओमान में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट गेम है ओलंपिक। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन पेरिस फ्रांस में किया जाएगा। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 लॉस एंजल्स इसकी मेजबानी करेगा। 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में ये होगा। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 में मिलान कॉर्टिया इटली में इसका आयोजन किया जाएगा। और फोर्थ शीतकालीन युवा ओलंपिक गेम्स जो होंगे 2024 में दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया जाएगा। फोर्थ ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2026 में डकार सेनेगल में इसका आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल जो 23वां राष्ट्रमंडल खेल होगा 2026 में, ये विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाएगा। एशियन गेम्स में जो 19वां एशियाई खेल 2022 स्थगित हुआ था, ये ग्वांगजू चीन में इसका आयोजन किया गया। और 20वां एशियन गेम्स 2026 में नागोया जापान में इसका आयोजन होगा। 21वां एशियन गेम्स 2030 दोहा में इसका आयोजन होगा। और 22वां एशियन गेम्स रियाद सऊदी अरेबिया में इसका आयोजन किया जाएगा। विविध खेल हैं जो 5वें खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया जाएगा। और तीसरा संस्करण खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा। 19वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 बुडापेस्ट हंगरी में इसका आयोजन होगा। पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2003 उज्बेकिस्तान इसकी मेजबानी करेगा। महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 ये भारत में इसका आयोजन होगा। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 सऊदी अरब है। पुरुष एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 नई दिल्ली में। 14वां दक्षिण एशियाई खेल पाकिस्तान में। विश्व सैन्य खेल बोगोटा कोलंबिया में। विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप थाईलैंड में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत में। और 37वां राष्ट्रीय गेम जो होगा ये गोवा में इसका आयोजन किया जाएगा। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में भारत इसकी मेजबानी करेगा। तो फ्रेंड्स ये थे गेम्स जिनका आयोजन आगामी वर्षों में होना है, तो ये हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट कुछ करंट अफेयर की न्यूज़ है। ऑस्ट्रेलिया के ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सम्मान से नवाजा गया। रतन टाटा को हाल ही में ये इस सम्मान से नवाजा गया। और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री 95 साल में जिसका अभी निधन हुआ, ये प्रकाश सिंह बादल, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ। भारत चीन सीमा पर चमोली उत्तराखंड में स्थित गांव भारत का प्रथम गांव माणा गांव बन गया है। नेस्कॉम के 2023-24 हेतु अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के जो प्रमुख हैं, इनको नेस्कॉम का अध्यक्ष चुना गया है। स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छता अभियान के लिए 2022-23 के लिए हुडको पुरस्कार यूपी को मिला है। और द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ग्लोबल गोल्ड अवार्ड 2023 पावर ग्रिड कॉरपोरेशन पीजीसीएल को ये दिया गया। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष श्रीकांत भांडीवाट को चुना गया। अंडर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक केरला का लाइसेंस रद्द किया गया हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। भारत G20 के तहत यूथ 20 प्री मीटिंग का प्रोग्राम लद्दाख में शुरू होगा। ये होगा आपका 26 से 28 अप्रैल तक। और 20वां टेस्ट वाइड अटेंशंस ऑन ग्रीवेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी स्वागत पहल शुरू होगा। गुजरात के जो 20th स्वागत पहल की शुरुआत गुजरात में 27 अप्रैल को शुरू होगा। स्वागत पहल की शुरुआत सबसे पहले 2003 में हुई थी। एससीओ रक्षा मंत्रियों की जो समिट होगी 28 अप्रैल को, भारत इसकी मेजबानी करेगा। और भारत में होगी 28 अप्रैल को न्यू दिल्ली में। तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट 2023 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया 24 मई 2023 को करेगा। और एसबीआई की चौथी स्टार्टअप शाखा खोली गई हाल ही में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में ये शाखा खोली गई। माणा देश का आखिरी गांव नहीं बल्कि पहला गांव, बीआरओ ने साइन बोर्ड ये चेंज कर चुका है। स्वच्छता के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस द इम्प्रूव द लिविंग एनवायरनमेंट अवार्ड उत्तर प्रदेश को दिया गया। और हुडको की स्थापना 25 अप्रैल 1970 को हुई। हुडको एक आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड है। 53वां स्थापना दिवस इसका अभी हाल ही में मनाया गया और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। तो ये थे करंट अफेयर की न्यूज़।
अब बात करते हैं होमवर्क क्वेश्चन के लिए। आज के जो होमवर्क 5 क्वेश्चन इसमें होमवर्क के हैं। पहला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के संदर्भ में कौन से कथन सही है यहाँ पे। यह स्कीम 2021 में लॉन्च की गई। यह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे 5 राज्यों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगा। कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू। आपको इसका सही आंसर कमेंट में बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ई ग्राम पंचायत मंच के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। ई ग्राम पंचायत प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च इन ऑन द नेशनल पंचायती राज डे 2012। इसे इस योजना से लेकर ऑनलाइन भुगतान तक पंचायतों के दिन प्रतिदिन के कामकाज के लिए एकल खिड़की समाधान के रूप में संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया। इट वॉज डिजाइन टू ऑपरेट सिंगल विंडो सोल्यूशन फॉर ऑल। तो इनमें से कौन सा राइट है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, और नाइदर वन एंड टू। तो सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसद प्रदर्शन सूचकांक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज बाय किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये रिलीज किया जाता है? WTO, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड। इसका राइट आंसर आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन है लास्ट, 100 जिलों में 100 फूड स्ट्रीट पहल, 100 फूड स्ट्रीट इन 100 डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव के संबंध में कौन से स्टेटमेंट सही है? इट इज ए इनिशिएटिव ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अंडर दिस इनिशिएटिव फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ 10 करोड़ पर फूड स्ट्रीट डिस्ट्रिक्ट विल बी प्रोवाइडेड। उपरोक्त दिए गए कथन में से कौन से सही हैं? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन एंड टू। तो कौन सा राइट आंसर है? आप इन पांचों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ताला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो ये 5 क्वेश्चन होमवर्क के क्वेश्चन है। और लास्ट है जो मैप, अभी हाल ही में सूडान में जो वायलेंट हुआ है, तो सूडान की लोकेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है। सूडान की जो नेबरिंग कंट्री है ये सूडान है, और 2011 में सूडान से साउथ सूडान अलग हो गया था, और ये डिस्प्यूटेड एरिया यहाँ पे है एवीज रीजन, जो ये सूडान और साउथ सूडान के बीच ये विवादित स्थल है। अब बात करते हैं यहाँ पे सूडान के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेबरिंग कंट्री ऑफ सूडान लीबिया है, वेस्ट में लीबिया, चाड और सेंट्रल अफ्रीकन रीजन CAR, राइट ईस्ट में इरिटिका और इथोपिया इसके बॉर्डरिंग कंट्री हैं। और जो सूडान से लगा रेड सी सूडान के ईस्ट में है, और ये लाल सागर सूडान के इसमें है। तो ये सूडान की लोकेशन थी, और जो हाल ही में सूडान से जो वायलेंट हुआ था वहाँ से इवैक्यूएट किया था इंडियन को, ये ऑपरेशन कावेरी यहाँ पे चलाया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जल्द मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।